ऐसा बिजनेस है कि जब तक इंसान है, जीवित है, उसको ये चीज तो चाहिए। बाकी बिजनेस तो बंद हो सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि बिना भरण पोषण के जीवन का संभव है नहीं। कई लोग हमारे पास आते हैं, उन्होंने भी बताया कि आपके खाने से जो हमें डायबिटीज की समस्या थी, कहीं ना कहीं इसमें हमें बहुत राहत मिली है। जो भी खाद्यान्न बनता है अच्छा बनता है। एक समय तो लग रहा था कि यार बड़ा यूनिट लगा रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अभी हमें लगता है कि हमारे लिए छोटा पड़ गया। मैं मान के चलूं कि एक साल में अगर वो जो पत्थर वाली चक्की होती है तो कितनी बार उसकी टंकाई हो जाती है? जी कई बार ना देखने का चालू कर दिया, बस उठाते रहो धरते रहो। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज उदयपुर राजस्थान से हम पहुंचे हैं छत्रपुर के पास में गंज, और आपने सुना होगा कि ये जो दरा है बागेश्वर धाम की पुण्य दरा है। तो हम भी सबसे पहले बागेश्वर धाम पहुंचे और दर्शन किए, वहां से फिर हम यहाँ पे गंज पर आए हैं, और गंज में यहाँ पर ऑटोमाइज का 10 HP आटा चक्की लगा हुआ है। और आज हम यहाँ पर सब कुछ बताने वाले हैं कि ये कैसे चलता है, कितना पूंजी लगाना पड़ता है, इसके क्या फीडबैक हैं, वो सारा सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार जी। आपका परिचय दीजिए। जी बिहारी पटेल, और ये गंज से पास में टपनियन गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कितना बड़ा ये गंज? 2500-3000 वोटिंग के हिसाब से, और आबादी करीब 7 से 8000 के आसपास होगी। अच्छा, तो ऐसी चक्की और कहीं लग रही है? नहीं, और नहीं, अपने जिला में नहीं है, अपने जिला में, और ये इससे बड़ा यूनिट है ही नहीं, और कोई चक्की नहीं, यही भर लगी हुई है अभी वर्तमान। अच्छा, यहाँ पे चक्की भी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आपने ये बिजनेस कैसे शुरू कर दिया? क्या माइंड में आ गया ऐसा? लगा कि आज के प्राथमिकता है इंसान की, खान पीन जरूर होना चाहिए। और इसमें ये भी देखा है हमने, कई लोग हमारे पास आते हैं, उन्होंने भी बताया कि आपके खाने से जो हमें डायबिटीज की समस्या थी, शुगर की समस्या थी, कहीं ना कहीं इसमें हमें बहुत राहत मिली है। अच्छा। और ये मरीज वगैरह हमारे पास काफ़ी मात्रा में लोग बाग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, और उन्होंने बताया कि आपके खाने से हमें बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। कहीं ना कहीं इसका आटा भी जो आता है बिल्कुल सफ़ेद आता है, फक आता है। रोटी में भी अंतर है, लोग बाग ले जाते हैं, पूड़ी होगी जो भी बनाते हैं, जो भी खाद्यान्न बनता है अच्छा बनता है। हर जगह से कहीं से ये निराशा नहीं मिली कि यार आपकी चक्की आटा हमारा ख़राब कर रही है। एक समय तो लग रहा था कि यार बड़ा यूनिट लगा रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अभी हमें लगता है कि हमारे लिए छोटा पड़ गया। अच्छा, और बड़ा चाहिए आपको? हाँ, और बड़ा चाहिए हमें लग रहा है अब। और हो सकता है कि 1-2 साल में हम बड़ा यूनिट डालेंगे। ये हमारा, इसको कितना टाइम हो गया है? इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है अभी, यानी कि 1 साल से ऊपर हो गया है? जी 1 साल से ऊपर हो गया। तो मैं मान के चलूं कि 1 साल में अगर वो जो पत्थर वाली चक्की होती है तो कितनी बार उसकी टंकाई हो जाती है? जी कई बार, है ना? कम से कम 7 से 8 बार। इसमें मेंटेनेंस कितना का इसमें है? कुछ नहीं मेंटेनेंस, यही है कि इसकी एक, जैसे कभी धोखे धमाके में कोई ऐसी चीज चली जाए जो चुम्बक ना पकड़ पाए, हाँ। तो जाली का नुकसान होता है। और जाली 1400-1500 रुपए की आती, तो इतना कोई ज्यादा नहीं है। हाँ। जब अपन उससे कमाई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हाँ, वो तो होता है। और ये सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे चलाते रहते हैं, इसमें कहीं बेल्ट वगैरह नहीं है, कोई भी घूमता रहे यहाँ वहाँ, डर नहीं है। और तो ये सारी सुविधा इसमें अच्छी है ना। देखने का चालू कर दिया, बस उठाते रहो धरते रहो, ये नहीं देखना है कि हमको उनको कसना है या खोलना है। ये सारी सुविधाएं इसमें बेस्ट लगी हमें। आटा कितना उड़ता है बाहर? नहीं ज़्यादा नहीं उड़ता है, बस यहाँ नीचे पर आता है, जहाँ पर ये आटा गिर रहा है वहाँ पर थोड़ा बहुत आता है, बाकी नहीं है। आप देख ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सफाई है, बस यही है। ऐसा नहीं है कि कोई अपन को पर डे मेंटेन करना पड़े, कुछ नहीं। यहाँ पे भी आपने वो कपड़ा नहीं लगा रखा है? हाँ, कपड़ा लगा दोगे तो नहीं आए और नहीं उड़ेगा यहाँ पे भी। लेकिन उसमें क्या है कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से लगाए हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बच्चे भी चला सकते हैं, तो इसमें पिसाई कैसे होती है आप बताइए? बस बच्चे कुछ नहीं, यहाँ गेहूँ डाल देंगे, वहाँ जाएंगे तो ये एक बटन यहाँ साइलोन का है, तो इसको पहले चालू कर देंगे। इसके बाद ये मशीन का बटन है, वो दबाना है, बस इतना चालू करने का प्रोसेस है, वो कुछ नहीं। अच्छा जी, और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद में अगर अपन को मतलब आटा बड़ा निकालना है, छोटा निकालना, वो कैसे करते हैं? हाँ, तो उसके लिए अपन को ये ढक्कन खोलना पड़ेगा। जो नंबर के अपन को जाली आटा निकालना है, महीन निकालना है, मोटर निकालना है, तो अपन यहाँ से बदल देते हैं, बस इतना काम रहता है इसमें। अच्छा जी। आटा मतलब कैसा निकाल सकते हो? बिल्कुल बारीक और बोरा वगैरह सारा निकाल सकते हो? जी, बिल्कुल मैदा से लेके अपना जितना मोटा दाना तक सीधा निकाल सकते हैं। अच्छा, जो तंदूरी रोटी बनाते हैं उनके लिए भी बनाते हो क्या? बिल्कुल बनाते हैं। यहाँ राजस्थानी ढाबा है, अच्छा, उनके लिए अलग अलग से जाता है आटा। और ये तंदूरी के लिए अलग से पिसता है। तो जाली रहती है 2 नंबर 2.5 नंबर, इस तरह से जालियों से आटा बनता है। जो जिस चीज का डिमांड करता है उसी हिसाब से आटा पहुँचाना पड़ता है। अच्छा, ये कितने HP का लगा रखा है आपने? ये 10 HP का है। तो इसके साथ में साइक्लोन क्यों लगवाया आपने? ये साइक्लोन इसलिए कि इसमें ये फिल्टर करता है और ठंडा आटा आता है। जैसे हमें पैकिंग करना है
हाँ। ये सबसे बड़ा इसका ये साइलोन। अच्छा, यानी कि पूरा परफेक्ट बना रहता है, जी गोल होता है जी जी, आटा जलता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जो आटा वगैरह निकल रहा है तो उसमें वापस छालने की जरूरत नहीं पड़ती है? कैसे क्या है? ये जरूरत नहीं है छालने की, डायरेक्ट ले जाओ और रोटी बनाओ। रोटी बनाइए। अच्छा जी। और उसके बाद में इसका इलेक्ट्रिसिटी कितना खाता होगा? इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं है हमारे हिसाब से, तो जिस हिसाब से हमारा खपत है उस हिसाब से बहुत कम। जी, बहुत कम ही आ रहा है मतलब। पिसाई की क्या रेट चलती है यहाँ पे, कैसे क्या है? पिसाई यहाँ 2 रुपए किलो के हिसाब से लेते हैं। हाँ। जी। अच्छा, 2 रुपए किलो पूर पड़ जाता है इस चक्की में? पड़ जाता है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल पड़ता है। वो पत्थर वाले चक्की में 5 रुपए किलो लेते हैं हमारे यहाँ, तो भी पूर नहीं पड़ता उनको। लेकिन इसमें हमको पड़ता है सर, इसलिए हम चला रहे हैं, नहीं तो क्या को चलाते हैं आप ही बताइए। मेंटेनेंस वगैरह जीरो इसलिए? जी जीरो है। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ तो 5 रुपए गेहूं के, 10 रुपए मक्का के। जी जी, यहाँ 2 रुपए ही लेते हैं सर, चाहे गेहूं लाइए चाहे मक्का लाइए। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, अब बात कर रहे हो कि आप ये मतलब आप पिसाई करके फिर पैकिंग करके भी बेचते हो? जी। तो उसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह? जी रजिस्ट्रेशन, जी ये फ्रूट में भी रजिस्ट्रेशन है, उद्योग विभाग में भी रजिस्ट्रेशन है, और टिन नंबर भी जो जारी होता है वो भी अपन ले रखा है। जीएसटी वगैरह सारा सब कुछ ले रखा आपने? जी, वो जरूरी होता है? जी जरूरी होता है। अच्छा, अब एक सवाल रहता है कि अगर हमारे ऑडियंस अगर चाहते हैं कि ये चक्की खरीदे और ये बिजनेस खड़ा करे, जी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कितनी पूंजी चाहिए वो बताइए आप। जैसे ये मशीन है, अपन को मशीन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको यही लगाना है कि इससे बड़ी लगाना है। पहले तो अपन को जहाँ लगाना है वो एरिया आप वो इतना डेवलप है कि आप भाई कहीं ना कहीं अपन को ये भी देखना है, जब आप कोई नया बिजनेस डालते हैं तो पहले आपको उन चीज़ों का अनुभव लेना पड़ेगा कि भाई पहले तो अपन को खुद पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ लगा रहे हैं वो बेस्ट है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है आप कहीं भी लगा लें, किसी भी क्षेत्र में लगा लें, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको प्रयास करना पड़ेगा। यदि जैसा मैं कर रहा हूँ कि जैसे पिसाई भी कर रहा हूँ, उसके साथ पैकिंग भी कर रहा हूँ, सप्लाई भी कर रहा हूँ, तो 8 से 10 लाख रुपए यदि आपके पास अमाउंट है तो आप कर सकते हैं स्टार्टिंग। अच्छा अच्छा जी, इतने में आप उसके बाद मुनाफा आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसा है कि आपको जब ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो थोड़ा बहुत और अमाउंट, क्योंकि आप जब पूंजी अधिक लगाएंगे, गेहूँ एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन 8 से 10 लाख में आप चालू कर सकते हैं, आपका बिजनेस दौड़ सकता है। उसमें आप धीरे धीरे अपना समय देंगे तो फिर ऐसा नहीं कि पूंजी ही चाहिए, आप समय देंगे तो आप कन्फर्म है कि तरक्की करेंगे। अच्छा, ये 10 HP 1 घंटे में कितना निकालते हैं? 1 घंटे में जैसे अपन जैसा आटा निकालते हैं, नॉर्मल आटा निकालते हैं जो हमारे यहाँ चल रहा है 2.5 नंबर का, तो इसमें एक क्विंटल 20 किलो के समथिंग आराम से निकल आता है। दलिया कितना निकलता होगा? दलिया ज़्यादा निकल आता है, दलिया 140 160 के समथिंग आराम से निकलता है। 1.5 से मतलब? हाँ, 1.5 से। अच्छा, ये मशीन खरीदी है, उसके बाद में कंपनी वाले ने क्या सर्विस दी है, कॉल भी आया है या नहीं आया है वो? नहीं, कंपनी वालों का बराबर कॉल आता है, पूछते भी रहते हैं, यहाँ आए भी हैं, 2 बार सर्विसिंग भी दी है। यदि दिक्कत आती तो आते हैं, या नहीं तो वहीं से वीडियो कॉलिंग करके। और इसमें दिक्कत तो आती ही नहीं है, पहली चीज वहीं आती है, जैसे ऑटो कट है उसमें सारा कुछ। तो यदि कभी कभार ऐसा हो जाता है साइलेंट चल रहा है, मशीन नहीं चल रही, या मशीन चल रही तो साइलेंट, इतना समस्या आती है तो वो आती है वोल्टेज के कारण। यदि ज्यादा वोल्टेज है तो मशीन फिर नहीं उठती है। तो ये हमको नॉलेज नहीं रहा, वोल्टेज अधिक रहा, हम फोन लगाते रहे। जब वहाँ कंपनी वालों ने देखा, बोले सर आपका वोल्टेज ज्यादा है इसलिए परेशानी। वोल्टेज डाउन हुआ तो तुरंत मशीन अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। अच्छा, एक सवाल और रहता है कि जो आप गेहूं वगैरह आप रखते हो लाके जी, तो उसका भंडारण कैसे करते हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गेहूं ज्यादा टाइम रुकते नहीं है। तो नहीं, भंडारण होता है ना भाई, वेयर हाउस बने हुए हैं, उसमें जहाँ जैसी आपकी सुविधा है आप अपने मकान में भी कर सकते हैं। आपका उस तरह से आप यदि वेयर हाउस की तरह यदि आप गोदाम बना रखा है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत वेयर हाउस में भी रखवा देते हैं, वेयर हाउस में रखवा सकते हैं आप। ओके, तो फिर वो वहाँ पे कुछ दवाई वगैरह? जी, वो उनका रहता है, जैसा आप सेपरेट गेहूँ देंगे वैसे वो आपको मिलेगा। अच्छा, एक लास्ट अब अपन ये बात करना चाहते हैं कि जो हमारे ऑडियंस है जी, जो नए युवा बेरोजगार हैं जी जी, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहते हो? मैं सर यही मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि आप इससे बेस्ट नहीं है। एक ऐसा बिजनेस है कि जब तक इंसान है, जीवित है, उसको ये चीज़ तो चाहिए। बाकी बिजनेस तो बंद हो सकते हैं लेकिन ये बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि बिना भरण पोषण के जीवन का संभव है नहीं। और आप इसको कर रहे तो ये सबसे बेस्ट है। जी, आपने समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा है, इसमें हमने 10 HP आटा चक्की के बारे में सारा बताया है और कैसे चलता है, क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आटा तो नहीं उड़ता है, तो वो आपके सामने हमने लाइव चला के दिखाया है। और उसके बाद में पिसाई कैसे होती है वो भी हमने लाइव दिखाया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में ही आपके कोई भी सुझाव हो, सवाल हो
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके हमारा सपोर्ट करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।